बहुत कुछ हुआ क्रिकेट की दुनिया में। दो एशिया की टीमें टेस्ट खेल रही थी और दोनों की दोनों हार गई। उधर इंडिया भी हार गई, उधर पाकिस्तान भी हार गई। बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड हुआ जो कि बारिश की नज़र हो गया, कुछ भी नहीं हो सका। उसके अलावा एक और T20 हुआ अफगानिस्तान वर्सेस यूएई का, जो कि अफगानिस्तान बहुत अच्छे तरीके से जीत गया। उसके अलावा और भी बहुत कुछ आज की वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होगा। नहीं पाकिस्तान भी हार चुका और इंडिया भी हार चुका। पहले स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान की हरकतों से। पाकिस्तान ने एमसीजी में दूसरा टेस्ट शुरू किया। पहले टेस्ट के मुकाबले में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही हमारी बॉलिंग की। कम से कम आहिस्ता आहिस्ता हमारे बॉलर अपने रिदम में वापस आ रहे हैं, जो कि पिछले तकरीबन 2 सीजन से, जिस तरह वो एशिया कप से लेके वर्ल्ड कप से लेके अभी तक वो अपने रिदम में नहीं आ सके थे, तो वो इस दूसरे टेस्ट में मुझे थोड़े बहुत नजर आए अपने रिदम में वापस आते हुए। कंक्लूजन, पाकिस्तान का टेस्ट शुरू हुआ। पाकिस्तान ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग का फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया ने 318 रन पहली इनिंग में दिए, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने 264 रन बनाए और उनके सारे खिलाड़ी आउट हुए। दूसरे के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 262 रन बनाए और पाकिस्तान 237 यानी 237 पे ऑल टीम आउट होकर पाकिस्तान अपना मैच हार गया। ऑस्ट्रेलिया दोनों 3 टेस्ट की सीरीज में 2-0 से बिल्कुल आ गया। एक फाजिया फतह हो चुकी है। अब तीसरा टेस्ट की कोई इतनी खास अहमियत नहीं रही सिडनी में जो होगा, लेकिन फिर भी खेला तो जाएगा, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। चौथे दिन में ही ये मैच खत्म हो गया। पाकिस्तान ने अपनी परंपरा बराबर रखी। पहला मैच भी चौथे दिन में खत्म हुआ था, दूसरा मैच भी हमने चौथे दिन में ही खत्म कर दिया। प्लेयर ऑफ द मैच रहे कैप्टन ऑस्ट्रेलिया के कमिंस, जिन्होंने पहली इनिंग में 5 विकेटें ली, 48 रन दे दिए और 13 रन बनाए थे, और दूसरी इनिंग में भी उन्होंने 5 विकेटें ली 49 रन के ऊपर और प्लेयर ऑफ द मैच रहे। इस तरह कमिंस ऑस्ट्रेलिया के उन बॉलरों की दौड़ में शामिल हो चुके हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा विकेटें लेते हैं। कमिंग्स एक बहुत अच्छे कैप्टन है। मुझे इनकी समझ नहीं आ रही बिल्कुल भी कि नहीं क्या हो चुका है वर्ल्ड कप के बाद से। पहले वर्ल्ड कप भी ले लिया, फिर 20 करोड़ भी ले लिया और अब ये पाकिस्तान को भी हिलने नहीं दे रहे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही ऑस्ट्रेलिया ने हमारा बुरा हाल किया हुआ है। लेकिन फिर भी एक चीज़ ये कहूँगा कि यार इस बंदे की कुछ समझ नहीं आ रही है। अचानक से ये इतना राइज है, इस बंदे का इतना राइज। पर चले, खुशी है, परफॉर्म करेंगे तो जाहिर बात है राइज तो मिलेगा ही। अगर बॉलिंग की बात की जाए तो पाकिस्तान के जमाल साहब, जिन्होंने पहले वो इनिंग्स में 3 विकेटें ली, और हमजा ने 2 विकेटें ली। उसके अलावा कमिंस, जिन्होंने 5 विकेटें ली, जैसा मैंने आपको बताया। उसके बाद लियोन, जिन्होंने 4 विकेटें ली 37 रन के ऊपर। फिर ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग करने आया तो हमजा ने 4 विकेटें ली। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग उस लड़के की, बहुत अच्छी स्विंग करते हैं बॉल को, बहुत मज़ा आया उनकी ओवर्स देखने का। उसके अलावा शाहीन भी थोड़े से कम बैक किए, कोई थोड़ी बहुत शर्म आई कि कल के बच्चे जो उनसे वो इस तरह आ रहे, नए लड़के यानी कि बच्चे, यूएसआर है, आगे इतनी विकेटें ले रहे हैं तो मैं भी थोड़ा बहुत कुछ करूं। लेकिन उन्होंने मार खाई अपनी, जिस जो उनकी परंपरा है उस हिसाब से उन्होंने मार ज़रूर खाई, लेकिन 4 विकेटें भी वो ले गए। कमिंस, फिर उसके बाद कमिंस दोबारा आए, जिन्होंने 5 विकेटें ली। जिस तरह मैंने बताया, पहली इनिंग में भी 5 विकेटें ली, दूसरी इनिंग में भी 5 विकेटें ली, और इस बार उनको सपोर्ट करने के लिए लियोन नहीं बल्कि स्टार्क उनके साथ आए और उन्होंने 4 विकेटें ली, और इस तरह पाकिस्तान अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचा। लास्ट ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से जो जीता था वो 1995 में जीता था, जब शेन वॉर्न भी जिंदा थे, जब हमारे भी बहुत से प्लेयर, अच्छे प्लेयर जिंदा थे। क्रिकेट भी किसी हद तक जिंदा थी, वन साइडेड नहीं थी। उसके बाद से ये 16वां टेस्ट पाकिस्तान लगातार हारा है। दिस इज द 16th टेस्ट पाकिस्तान लूज कंटिन्यूसली। बहुत अच्छे स्टैट्स हैं हमारे, बहुत अच्छे रिकॉर्ड जा रहे हैं माशाल्लाह। पाकिस्तान की टीम बहुत तरक्की कर रही है। तो रिजवान का आउट काफ़ी कंट्रोवर्शियल था। अगर रिजवान का आउट नहीं होता तो शायद माइट भी पाकिस्तान जीत सकता था, क्योंकि आखिरी प्लेयर वही रह गए थे और वो बहुत अच्छा खेल रहे थे, जिसके कमिंस कैप्टन की बॉलिंग के ऊपर उन्हें आउट दिया गया। कमिंस ने रिजवान को आउट किया और टेस्ट में 250 विकेटें अपनी पूरी की। रिजवान उनकी 250 विकेट थी। अगेन कंग्रेट्स करूंगा कमिंस को, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो। हर मैच जीतने के लिए आपको कैचेस जरूर पकड़ने पड़ते हैं, फील्डिंग अच्छी करनी पड़ती है, लेकिन पाकिस्तान ने वही अपनी परंपरा साबित रखी। ना हम लोगों ने किसी का कैच पकड़ा सही तरीके से, ना हम लोगों ने प्रॉपर फील्डिंग की। इवन के लड़कों को तो छोड़ो, कैप्टन हमारे ने बहुत से मिस फील्डिंग की, चौके छोड़े, कैच छोड़े, जैसे पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। हमने सेकंड इनिंग में भी यही किया। उसके हिसाब से देखा जाए, क्योंकि एक टाइम था जब 16 पे 4 आउट ऑस्ट्रेलिया के हो चुके थे और ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा प्रेशराइज था। वहाँ पे फिर हमने मिचेल मार्श का हम लोगों ने कैच छोड़ा और फिर उस लड़के ने 96 स्कोर किया। साथ एलेक्स थे, जिन्होंने 53 रन बनाए, और इस तरह ऑस्ट्रेलिया 262 का टारगेट सेट करने में कामयाब हुआ। बाकी आप ये देख सकते हैं कि हमें क्रिकेट का कितना शौक है या कितनी चीज़ें हैं। पाकिस्तान उधर मैच हार रहा है, दूसरे पे दूसरी मैच हार रहा है, ना हम बॉलिंग कर पा रहे हैं, ना हम बैटिंग प्रॉपरली कर पा रहे हैं, लेकिन हसन अली अपनी मस्तियों में मसरूफ है। इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। पूरे क्राउड को भी इसने नचाना शुरू कर दिया। खुद तो ये हर वक्त नाचता ही रहता था। शुरली इसका नाम हम टीम में रखा हुआ लड़कों ने, उन्होंने वो टीम को भी नचाया, साथ लोगों को भी नचाया और साथ ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में ऑस्ट्रेलियंस को भी नचाया।
मोहम्मद हफीज़ ने रिजवान के आउट के ऊपर काफ़ी स्टेटमेंट दी, जिन्होंने बोला कि एक घटिया टेक्नोलॉजी और घटिया अंपायरिंग की वजह से हमारा रिजल्ट टोटली डिफरेंट है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद पाकिस्तान ये मैच जीत सकता था। सेम इसी तरह का स्टेटमेंट शान मसूद ने भी दिया, लेकिन हम वो टिपिकली आदत के हम लोग हारने के बावजूद अपनी हार में अपनी गलतियां नहीं ढूंढ रहे, बल्कि उसको पॉजिटिवली देख रहे हैं कि हाँ अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता, और अगर ऐसा नहीं तो। लेकिन हमने ऑस्ट्रेलिया से अच्छी बैटिंग की, हमने ऑस्ट्रेलिया से अच्छी बॉलिंग की, हमने ऑस्ट्रेलिया से यार एट दी एंड जीते तो वो ना मैटर्स जो आपकी जीत करती है। आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, अगर आप जीते नहीं हो तो कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का। आप अगर उसको पॉजिटिव ले रहे हो तो वो आपकी अपनी है कि आप अपनी गलतियों को छुपाने के लिए उनके सामने लोगों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कर रहे हो। लेकिन एट द एंड द ट्रुथ इज दैट आप हार चुके हो, आप हारे हो। अगर आपकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होती तो आप कभी हारते नहीं। आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस शुरू की, आपने सेकंड इनिंग में बहुत अच्छे तरीके से ऑस्ट्रेलिया को पकड़ा, 4 आउट किए 16 रन के, और उसके बाद आप लोगों ने एक कैच ड्रॉप किया मार्श का और पूरी टीम ही खत्म हो गई। सब ने मिस फील्डिंग शुरू कर दी, सब ने चौके छोड़ना शुरू कर दिए, सब ने कैच छोड़ना शुरू कर दी, और जाके मार्च को 96 पे आप लोगों ने आउट किया। उधर पाकिस्तान ने अपनी T20 की टीम का भी बताया, जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में से ऐलान कर चुके हैं। हमें टेस्ट से कोई गर्ज ही नहीं, हमें T20 की गर्ज है, क्योंकि हम लोग पिछले एक अरसे से T20 खेल रहे थे। बीच में ये वर्ल्ड कप आ गया जो कि हमें पैनिक कर गए, अब ये टेस्ट आ गया और डबल पैनिक कर गए। अब हम दोबारा T20 की टीम में जाएंगे, और मजे की बात यह है कि जो हमारी पुरानी टीम थी वो बेस्ट T20 की टीम थी। 2 वर्ल्ड कप हम लोग ऑलमोस्ट, एक में सेमी और एक में फाइनल खेल के आए। लेकिन अब क्या होगा कि नए डॉक्टर्स आ चुके हैं, नई टीम सेलेक्ट की जाएगी, नया कुछ होगा। T20 में शान मसूद को नहीं डाला, जैसे बताया मैंने आपको। अब नई टीम में की जगह ये था कि आप उसी टीम को खिलाएं, क्योंकि वो T20 खेलने के आदी हैं। हमारे बॉलर 4 ओवर्स के प्लेयर रह चुके हैं, कोई 10 ओवर का प्लेयर नहीं है, टेस्ट का प्लेयर नहीं है। ये लोग T20 में अच्छी परफॉर्मेंस देते, लेकिन आप लोगों ने उसको चेंज कर देंगे। और इतना मुझे जानता हूँ कि जिस किस्म के नमूने हमारे बैठे हुए हैं, सेट करने वाले, टीम सेलेक्ट करने वाले, टीम को चूज करने वाले और प्लेयर वजह से, वो क्या हाल करेंगे T20 में भी। उनको खिलाएंगे जिनकी जरूरत ही नहीं है। उधर बाबर को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रही है सबकी तरफ से, सारा कुछ है, लेकिन बाबर खुद कोई परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। बहुत बुरी परफॉर्मेंस चल रही है, बहुत बुरा सिनेरियो चल रहा है, उनका एरा बहुत बुरा जा रहा है इन दिनों में। लास्ट अगर 9 इनिंग्स की बात की जाए तो उन्होंने टोटल 204 रन बनाए उस इनिंग में। 22.66 की उनकी एवरेज रही है, और उनका बेस्ट 41 रहा है। बाबर से अब यही रिक्वेस्ट करेंगे कि बाबर को अब चाहिए कि वो वापस अपनी टीम में जगह बनाए प्रॉपर तरीके से। अगर वो इसी तरह करते रहे तो ये लोग इनको ड्रॉप कर देंगे। हम लोग इसी चीज़ पे खुश थे कि चलो बाबर से कप्तानी ले ली, बाबर अब अपनी इंडिविजुअली परफॉर्मेंस बहुत अच्छी करेगा, बहुत अच्छा रिप्लाई देगा। लेकिन बाबर बहुत बुरे तरीके से रिप्लाई कर रहे हैं, और कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, या क्या हो रहा है, या उनका वाकई बहुत बुरा सिनेरियो चल रहा है। तो बाबर को जिस तरह एक दफ़ा कप्तानी में बैकफॉल आया था, तो उन्होंने एक दिन रात प्रैक्टिस करके अपने आप को वापस लाए थे। आई थिंक कि बाबर को वही चीज़ दोबारा चाहिए, बाबर को अपनी फॉर्म वापस लानी होगी, क्योंकि बाबर को ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि उसको अगर टीम में रुकना है तो उसे परफॉर्म करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत से लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं जो कि उसे टीम से निकालने के चाहते हैं। क्योंकि हमारे मुल्क में आदत हो चुकी है कि हर अच्छे बंदे को हमने घर में नहीं रहने देना, टीम में नहीं रहने देना, मुल्क में नहीं रहने देना, बाहर निकालना है, भेजना है, फेंकना है, जो भी करना है जिस तरह। क्योंकि इसी तरह ही पाकिस्तान के बहुत बहुत अच्छे प्लेयर्स हम लोगों ने जस्ट अपनी पर्ची के चक्कर में हमने लूज कर दिए। तो मैं बाबर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी प्रैक्टिस पे थोड़ा सा गौर करें, और लोगों की सपोर्ट को उनकी नफरत में मत बदलें। क्योंकि क्रिकेट लवर एक हद तक आपको सपोर्ट जरूर करता है, लेकिन जब आप 9 इनिंग्स में ये रिजल्ट दे रहे हैं और आगे T20 में भी आपका अगर कुछ नहीं हो सका, भला नहीं चला, तो बहुत हालात मुश्किल नज़र आ रहे हैं। आपको फिर से दोबारा शायद डोमेस्टिक जाना पड़े और फिर वो सारा कुछ करना पड़े, तो आपका एरा अगर ख़त्म हो गया एक बार, तो वो बनते बनते बहुत मुश्किल से बनेगा। खैर अभी तो लग बाबर की बहुत अच्छी चल रही है। बाबर एक मरतबा फिर ODI नंबर 1 बन चुके हैं। बड़ी हैरानगी की बात इस चीज़ की है कि इंडिया इस चीज़ पर क्यों परेशान है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कमेंटेटर्स, जो रैंकिंग होती है उसकी तो कोई मायने नहीं होते जब तक इंडिया का कोई प्लेयर रैंक में नहीं होता। तो बाबर एक मरतबा फिर हो चुके हैं, पूरा इंडिया इस चीज़ पे बहुत बिलबिला रहा है। गिली को उन्होंने 20 पॉइंट डाउन कर दिया, और बाबर दोबारा बिना खेले, ये भी एक मिरेकल है जिसे कहते हैं कि जब अल्लाह ताला आपको इज्जत देता है तो कैसे देता है। बिना खेले हुए बाबर दोबारा एक मरतबा पिछले 3 साल से ODI रैंकिंग में नंबर 1 बैट्समैन बन गए। कंग्रेचुलेशन टू बाबर। लेकिन मेरी फिर भी ये बाबर से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बैटिंग पे थोड़ा सा गौर करें, ताकि जो मोहब्बत मिल रही है वो ख़राब ना हो सबकी। दूसरी तरफ हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया। इंडिया बहुत ही बुरे तरीके से अपना टेस्ट मैच हार चुका है, 1 इनिंग और 32 रन से आ रहा है। पाकिस्तान तो सिर्फ 79 के 72 रन से आ रहा है, लेकिन इंडिया 1 इनिंग और 79 रन से हार गया। साउथ अफ्रीका ने पहले टॉस जीता और बॉलिंग करने का फैसला किया, और उसके मुकाबले में इंडिया 245 रन बनाकर ऑल टीम आउट हो गए, जिसमें मेन किरदार था राहुल का।
उन्होंने 100 बनाए, 101 और उनके साथ कोई खड़ा नहीं हो सका। 245 पे ऑल टीम आउट होगी, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका ने बैटिंग करते हुए 408 रन बनाकर इंडिया के हवाले कर दिया। इंडिया ने दोबारा बैटिंग करने के लिए आया। रोहित 0 पर आउट हुए, बहुत ज़्यादा दुख हुआ सबको रोहित की बैटिंग। उसके बाद कोहली सिर्फ ऐसे रहे जिन्होंने 50 रन बनाए, बाकी कोई भी बंदा नहीं खड़ा हो सका, कोई भी बंदा बैटिंग नहीं कर सका और जवाब में 131 रन के ऊपर इंडिया पूरी टीम आउट हो गई। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इंडिया एक इनिंग से हारा और 32 रन से भी हारा, फॉलो ऑन भी नहीं कर सके वो लोग। पाकिस्तान हारा लेकिन थोड़ा सा रिस्पेक्ट से हारा। वो चौथे दिन में हार गई, ये तीसरे दिन में ख़त्म करके घर चले गए, ये हमसे भी ज़्यादा। और मज़े की बात यह है कि तीसरे दिन में ख़त्म करने के बावजूद भी इंडिया के 2 पॉइंट्स काट लिए गए टेस्ट में, वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट के पॉइंट्स में टेबल पे से, क्योंकि उन्होंने स्लो बॉलिंग की। इसी तरह 2 पॉइंट्स पाकिस्तान के कटे थे, चौथे दिन में मैच खत्म हुआ, इन्होंने तीसरे दिन में मैच खत्म किया। मुझे नहीं समझ आ रही किस तरह का रूल है कि इन्होंने स्लो बॉलिंग की और 2 पॉइंट्स भी कट गए। उधर रोहित शर्मा ने स्टेटमेंट दिया मैच हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने बोला कि यार हम एक इनिंग हार गए हैं या एक मैच हार गए हैं तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमें इंडिया से बाहर खेलना नहीं आता। तो यहाँ रोहित साहब से मैं ज़रूर पूछूंगा कि अगर आपको इंडिया से बाहर खेलना आता है तो 0 पे आप आउट हो रहे हैं और आपका सुपरस्टार मिस्टर गिल्ली साहब, जो कि दोनों इनिंग्स में परफॉर्म नहीं कर सके, कोहली के 3 कैचेस ड्रॉप हुए तब जाके उन्होंने 50 की है, तो क्या हो रहा है? या तो आप लोग IPL खेलें या फिर आप लोग अपनी कंट्री में, जिस तरह आप लोग अनबीटन वर्ल्ड कप का फाइनल तक पहुंचे हैं, उस हिसाब से तो यही लगता है। अब गिली का भी यही है कि उसकी सारी परफॉर्मेंसेज और सारे पॉइंट्स और सारा कुछ उसका इंडिया के अंदर ही है, बाहर तो कुछ भी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट काफ़ी कंट्रोवर्शियल बन रही है, देखा जा रहा है कि उसके ऊपर लोग काफ़ी ज़्यादा इंडिया में रिएक्ट किया जा रहा है। उसके अलावा अगर हम बॉलिंग की बात करें तो जब इंडिया बैटिंग कर रहा था तो उस टाइम रबाडा ने 5 विकेटें ली 59 रन देकर, और उनके साथ बर्गर, क्या बात है, वैसे ये लोग नाम भी जो चीज़ नज़दीक होती है गोरे भी उस चीज़ का नाम रख देते हैं। बर्गर जिन्होंने 3 विकेटें ली 50 रन देकर, और उसके बाद बुमराह जिन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की 4 विकेटें ली 69 रन देकर, और उनके साथ दिया सिराज ने जिन्होंने 2 विकेटें ली 91 रन देकर। काफ़ी महंगे रहे लेकिन 2 विकेटें ले ली। तीसरी इनिंग में बर्गर ने 4 विकेटें फिर दोबारा ले ली 33 रन देकर, और उनके साथ जैसन रहे जिन्होंने 3 विकेटें ली 36 रन देकर, और इस तरह इंडिया अपना पहला टेस्ट हार चुका है 1 इनिंग और 32 रन के साथ। वहाँ जब हमारे मैच नहीं खेलने होते या जब हम लोग मैच में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते तो हम इस तरह की अजीब हरकतें भी करते हैं। जिस तरह के आपको दिखाया कि हसन अली जो डांस कर रहे थे, मैच में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसी तरह कोहली की भी अजीब हरकतें देखने को मिलती रहती हैं वुमेंस में। इस टेस्ट मैच में वो स्टंपिंग चेंज कर रहे थे, ऑस्ट्रेलियन एक प्लेयर है उनके साथ उनकी कॉपी कर रहे थे, वो भी यही करते थे, इन्होंने भी यही किया और उनको अगली बॉल पे विकेट भी मिली। खैर इस चीज़ को ब्लैक मैजिक कहें या क्या कहें, बहुत से लोग इसको ब्लैक मैजिक कह रहे हैं, मंत्र पढ़ना कह रहे हैं, और मुझे नहीं समझ आई क्यों है ऐसा, क्यों किया उन्होंने, लेकिन एक अच्छा शुगल था, चलो चेंजिंग किया उन्होंने और उसके ऊपर उन्हें विकेट भी मिली, यही कहा जा रहा है। इस चीज़ को भी थोड़ा हाईलाइट किया जा रहा है। उसके अलावा तीसरी एशियन टीम बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड, दूसरा T20, पहला T20 तो वो बहुत अच्छे तरीके से जीते 137 रन बनाकर 5 विकेटों के साथ, लेकिन दूसरे T20 में हो गई बारिश। न्यूजीलैंड ने की बैटिंग, उन्होंने पहले बनाए 72 रन, 11 ओवर हुए और उसके बाद बारिश शुरू हो गई और ऐसी हुई कि उसने दोबारा सांस नहीं लेने दिया और वो बिना रिजल्ट के T20 खत्म हो गया। उसके अलावा एक और T20 हो रहे हैं जो कि अफगानिस्तान वर्सेस UAE के दरमियान हुआ। अफगानिस्तान बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली वो मैच जीता, बहुत ही अच्छे तरीके से। जी हमारी ODI में इतनी टीम स्कोर नहीं बना रही जितने वो T20 में बना, और उसके जवाब में UAE 131 रन पे 4 विकेटों के नुकसान पर मैच हार गई, 20 ओवर पूरे हो गए। हसन अली की मस्तियाँ और भी बहुत कुछ क्रिकेट में, और पाकिस्तान इस तरह 1995 में पाकिस्तान अपना लास्ट मैच जीता था ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो उस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लेंगे हमें कितना अरसा हो गया इंतज़ार करते हुए, जो कि इंतज़ार ख़त्म नहीं हो पा रहा। हमारी टीम के बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। आई होप कि आगे जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता हमारे बॉलर्स वापस आ रहे हैं, उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हमारी टीम की बाकी परफॉर्मेंस भी वापस आए, स्पेशली बाबर की वापस आए। रिजवान की कंट्रोवर्शियल के ऊपर मैं ज़रूर कहूँगा कि ICC को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो आउट नहीं था मेरे हिसाब से, लेकिन वो आउट दिया गया और उसी वही टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान की लूजिंग का। उधर इंडिया भी अब देखें अपने अगले टेस्ट में क्या करता है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। दोबारा आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, नए पॉइंट्स के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए 5000